हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम लोगों ने 2021 का जो है 35 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था। आज आगे स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 36 से चलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जूल थॉम्सन गुणांक का व्यंजक है। द एक्सप्रेशन फॉर जूल थॉम्सन कोफिशिएंट इज। तो जूल थॉम्सन कोफिशिएंट जो होता है, जेटी मतलब जूल थॉम्सन इसको बोलते हैं। ये इज इक्वल टू होता है -1/Cp और डेल एच अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टी। चाहे इसी को लिख सकता है, टी को यहाँ पे भेज दो, एच को यहाँ पे कर दो। सो डेल टी अपॉन डेल पी और एट कांस्टेंट एच भी आप इसको म्यू जे टी लिख सकते हो। तो ये दोनों जहाँ पे कहीं भी दोनों में से कोई एक जहाँ लिखा हो वही सही जवाब हो जाएगा। पहले ऑप्शन को देखते हैं। जे टी इज इक्वल टू माइनस डेल एच अपॉन डेल पी, डेल एच अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी। और यहाँ सी बी लिख दिया। सी बी सी पी, इन दोनों पे देखते हैं तो सी पी तो पहले होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे डेल एच अपॉन डेल पी नहीं है। डेल एच अपॉन डेल पी नहीं है, ठीक है। कि भाई इसमें कुछ दिक्कत है क्या? होना चाहिए कुछ ना कुछ। हम्म, ठीक है। तो इस ऑप्शन ये होता तो जेल मतलब जूल थॉम्सन कोफिशिएंट यही है, बट ऑप्शन में कुछ नहीं दिख रहा है। तो एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को हम लोग अभी ड्रॉप करते हैं। ठीक, तो आपका सही जवाब ये होगा, बट ये ऑप्शन में चारों में कहीं दिया नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसको बाद के लिए छोड़ते हैं। एग्जैक्टली कि ये गलत है, हो सकता है इसमें कहीं मतलब ऑप्शन में मिसप्रिंटिंग हो गई हो या क्या, इसको देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। अभिक्रिया वेग का संघट्ट सिद्धांत केवल निम्न के लिए मान्य है। द कोलिजन थियरी ऑफ रिएक्शन रेट्स इज ओनली वैलिड फॉर। मतलब जो कोलिजन थ्योरी है ये किस टाइप के रिएक्शन के लिए वैलिड होती है? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, पैरेलल रिएक्शन, सिंपल बाइमोलिक्यूलर रिएक्शन, या फिर ऑल टाइप्स के रिएक्शन? तो देखिए, पहली बात तो जो कोलिजन थियरी होती है, ये सिंपल रिएक्शन के लिए, ठीक है, सिंपल रिएक्शन के लिए वैलिड होती है। डायरेक्टली आप इसका जवाब समझ लो, इसका मतलब आपका आंसर सी हो जाएगा। ठीक, और कुछ नहीं होगा। यानी कि कॉम्प्लेक्स हो, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो। अब जैसे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है ना, तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में दो टाइप की रिएक्शन मतलब मेनली कह सकते हो। जैसे पैरेलल जो है वो एक कॉम्प्लेक्स टाइप का रिएक्शन आप कह सकते हो। जैसे ए प्रोडक्ट है और ए से हमें सी भी मिल सकता और ए से हमको बी भी मिल सकता, तो इसको हम बोलेंगे क्या? पैरेलल रिएक्शन बोलेंगे। अगर जैसे ए से पहले बी मिला, बी से सी मिला और फिर सी से डी मिला, और हमें मान लो कि ए से डी को बनाना था, तो डायरेक्ट डी नहीं बन रहा है, बी और सी से होते हुए बन रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे कॉन्सिक्यूटिव रिएक्शन। ठीक, ये कॉन्सिक्यूटिव रिएक्शन हो जाएगा, ये पैरेलल रिएक्शन हो जाएगा। तो कोलिजन थियरी जो होती है वो सिंपल रिएक्शंस के लिए होती है। क्वेश्चन नंबर 38 पे चलेंगे। आयनों की जोड़ी जो सामान्यतः समन्वय संख्या 2 के संकुल बनाती है। द पेयर ऑफ आयंस दैट मोस्ट कॉमनली फॉर्म्स कॉम्प्लेक्सेस विद कोऑर्डिनेशन नंबर 2। कोऑर्डिनेशन नंबर 2 जो होता है, जैसे आपका Hg जो होगा ना, ये दो ऑक्सीडेशन के ही कंपाउंड मोस्टली बनाता है। ऑक्सीडेशन नंबर 2 के ही मोस्टली ये कंपाउंड्स बनाता है। और जो कॉपर होगा, ये +1 पे ज्यादा स्टेबल कंपाउंड बनाएगा, इसलिए इसका डी जवाब सही हो जाएगा। अगले आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे देखेंगे। ये आपका पेरिडीन लिखा है। पेरिडीन का NaNH2 110 डिग्री सेल्सियस और जल से रिएक्शन, और ये बन गया आपका। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, किस नाम से? कार्बिल अमीन और चिचवेबिन रिएक्शन, या फिर सेंडमेयर रिएक्शन, नन ऑफ दीज। ठीक, तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं चिचवेबिन रिएक्शन। क्या बोलेंगे?
चिच-वेबिन रिएक्शन बोलते हैं। अगर इसके मैकेनिज्म की मतलब रिएक्शन की बात की जाए तो ये आपका है कुछ इस तरीके से। अगर हम इसको ऐसे बनाएं तो जो NaNH2 है ये Na प्लस और NH2 माइनस में स्प्लिट होगा। ठीक, अभी क्या होगा कि ये माइनस दौड़ेगा, यहाँ पे है आपका लोन पेयर इलेक्ट्रॉन टाइप का होता ही है यहाँ पे, लेकिन इसकी शिफ्टिंग यहाँ पे करवाओ, क्यों, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ये NH2 आके यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। सो क्या बनेगा यहाँ पे, ध्यान से देखिए, ये दोनों बॉन्ड को एज इट इज रखो, यहाँ पे NH2 आके कनेक्ट होगा और यहाँ पे ऑलरेडी एक H है पहले से, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अभी निगेटिव चार्ज आए जाएगा, क्या आएगा, निगेटिव चार्ज आएगा। अब होगा क्या कि इस निगेटिव चार्ज को अगर फिर वापस से यहाँ पे शिफ्ट करवाओ यहाँ पे, तो इसका मतलब अभी ये हटेगा यहाँ से, बन क्या जाएगा आपका भाई, आपका बन जाएगा ये pyridine लेके आओ और यहाँ से NH2 लगा दो, ये रिएक्शन हो जाएगा। देखो ये इसकी मैकेनिज्म नहीं है, ये मैकेनिज्म हुई, ये बहुत शॉर्ट वे में सिर्फ हमने आपको समझाने के लिए बताया। अगर इसकी मैकेनिज्म देखनी हो तो आप मैकेनिज्म भी देख सकते हैं, अभी आपको हम चिच-वेबिन रिएक्शन का मैकेनिज्म भी आगे दिखा देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, कह रहा है MnH3 का होल ट्वाइस और Cl2 ज्यामितीय समावयवता नहीं दर्शाता है यदि इसमें केंद्रीय धात्विक आयन M हो। द कॉम्प्लेक्स MnH2 होल ट्वाइस Cl2 डज नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इफ द सेंट्रल मेटल आयन M इज। अब भाई इसको समझो, ध्यान से देखिए, MnH3 का होल ट्वाइस एंड Cl2, एक्चुअल में ना यहाँ पे M जो है ये 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, क्या है, 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अब जब ये 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 4। तो जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा तो दो टाइप की ज्योमेट्री कॉम्प्लेक्स शो करेगा, एक टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री और दूसरी वाली स्क्वायर प्लेनर। टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री शो करेगा। अब अगर कोई भी कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री शो करेगा तो उसमें तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगी ही नहीं, यानी कि स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री जब होगी तभी वहां पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो सकती है। तो अगर हम M की जगह पे, मैं चारों को ऑप्शन को देख रहा हूं, M की जगह पे आप Ni रख दो, NH3 होल ट्वाइस Cl2 कर दो, और उसके बाद कॉपर को रख दो CuNH3 होल ट्वाइस Cl2, एंड जिंक को भी रख दो, जिंक और NH3 का होल ट्वाइस Cl2, और आप Pt को भी रख दो, प्लैटिनम NH3 का होल ट्वाइस Cl2। जरा ध्यान से देखो इसमें क्या आएगा, जब 2+, निकिल के लिए सेंट्रल एटम की बात हो रही है, निकिल 2+ में पहले 2+ को हटाओ, 2+ नहीं है ना, तो 3d8 और 4s2 है, जब यहाँ पे +2 हट जाएगा तो बचेगा 3d8 एंड 4s0 एंड 4p0, ध्यान से देखिएगा। और यहाँ पे जो NH3 है ना, जो NH3 है, डी में आओ, अगर हम यहाँ पे ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन को फिल कर देते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 एंड 6 7 8, भाई जो NH3 है ये आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो ये इलेक्ट्रॉनों की कर देगा पेयरिंग। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन जंप करके, अगर इसको हम यहाँ से लेके आए समझाने के लिए आपको, ठीक है, ये क्या होगा कि ये आ जाएगा आपका, यहाँ से जंप होके ये आ जाएगा यहाँ पे। अभी यहाँ पे S का बचा है और P का बचा है, इसका मतलब यहाँ अब NH3 और Cl2 आके यहाँ से अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करके और कनेक्ट हो जाएंगे। इसका मतलब यहाँ पे एक D यूज हुआ, फिर एक S यूज हुआ और 2 P यूज हुआ, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा यहाँ पे, और ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी, स्क्वायर प्लेनर हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, स्क्वायर प्लेनर। हमें बताना है डज नॉट शो, यानी जो नहीं शो करता, तो इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, स्क्वायर प्लेनर हो जाएगी। ऐसे ही कॉपर में आओ,
तो कॉपर के लिए आओगे तो इसके लिए Cu2+ में क्या आएगा भाई, देखो ध्यान से, 3d10 4s1 होता है, तो 4s1 से एक इलेक्ट्रॉन हटा दो और 3d9 से हटा दो, तो फिर क्या होगा, 3d10 से हटा दो तो 3d9 बचेगा। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 5 6 7 8 9। जरा ध्यान से समझना, NH3 कैसा है, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, यहाँ पे 4s का एक होगा और p का भी होगा। ये इलेक्ट्रॉन को पेड़ तो करना चाहता है लेकिन यहाँ पे कोई है ही नहीं, तो इसको भगा देगा उठा के, ये सबसे लास्ट में आ जाएगा। अभी फिर से ये वैकेंट हो जाएगा और यहाँ पे NH3 अपना आ जाएगा और यहाँ दूसरा NH3 आ जाएगा और इन दोनों में कौन आ जाएगा, Cl आ जाएगा। अगेन DsP2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, मतलब ज्योमेट्री क्या हो गई, इसकी भी ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर हो गई, इसकी भी ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर हो गई। ठीक, अभी इसकी बात करो जिंक की, जिंक Zn2+, यानी जिंक का मतलब होता है 3d10 एंड 4s2। जैसे ही यहाँ पे +2 लगाया इसका मतलब यहाँ 0 हो गया और यहाँ पे D में पूरे इलेक्ट्रॉन भरे हैं, यानी कि अब यहाँ पे क्या होगा, 4s और 4p के इलेक्ट्रॉन यूज होंगे, मतलब यहाँ पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन आएगा, यहाँ पे आएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन आएगा, मतलब टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हो जाएगी। प्लैटिनम की बात कर दो तो प्लैटिनम 2+ जो होगा, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 4 ना 5 5d8 5d9 एंड 4s1 होगा। तो जब +2 कर दोगे 4p 0 हो जाएगा, +2 करोगे तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से हट गया और यहाँ पे बचा कितना, 8 बच गया। ठीक, यहाँ पे कितना बच गया, 8 बच गया। ठीक, और जब 8 हो गया तो फिर से NH3 है, ये पेयरिंग कर देगा, मतलब यहाँ भी DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, मतलब कि स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री हो जाएगी। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो गया क्योंकि मैंने सारे के सारे पार्ट्स को उठा लिया, मगर इससे आप समझ पा जाएंगे पूरी तरीके से। ध्यान दीजिए क्या है, जहां पे स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री आई मतलब कि वो सारे के सारे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं, मगर टेट्राहेड्रल वाला नहीं शो करेगा। सो इसका जवाब हो जाएगा Zn2+। Zn2+ जो है अगर यहाँ M की जगह पे रख दिया जाए तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करेगा। फाइन, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है विच इंटरमीडिएट फॉर्म्स ट्रिप्टीसीन ऑन रिएक्शन विद एंथ्रासीन, कौन माध्यक एंथ्रासीन से अभिक्रिया करके ट्रिप्सीसीन बनाता है। ठीक है, देखिए आपको बनाना क्या, एंथ्रासीन, तो एंथ्रासीन ये एक ऐसे आप बनाइए, ये हो गया एंथ्रासीन। एंथ्रासीन की किससे अभिक्रिया करवाई जाए कि बन जाए ट्रिप्टीसीन, ट्रिप्टीसीन। ठीक, ये हो गया आपका ट्रिप्टीसीन। तो ट्रिप्टीसीन होता क्या है भाई, ट्रिप्टीसीन में आपको इस तरीके से बेंजीन रिंग बनाओ और फिर कुछ इस तरीके से बनाइए, ये बन गया, और यहां से ऊपर लेके जाइए ऐसे, और यहाँ आप थर्ड बेंजीन रिंग बना, ठीक, ये आपका ट्रिप्टीसीन होता है। अब आप यहाँ पे देखो एक चीज, तो बेंजाइन, कार्बीन, नाइट्रीन और कार्बोनाइन डायरेक्टली आप समझना चाहो तो समझ सकते हो। क्या होगा कि यहाँ पे टोटल कार्बन को अगर यहाँ पे काउंट कर लो तो 6 6 6 18 और 2 20 का आ जाएगा, और यहाँ पे आप काउंट करो तो कितना आएगा, 1 2 3 4 5 6 का, 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी 4 कार्बन तो ऑलरेडी यहाँ पे कम है, 4 सेंटर आके यहाँ पे जुड़ रहे हैं, बेंजाइन ही आपका सही आंसर बन जाएगा। ठीक है, बेंजाइन जो है यही आके जुड़ता है, इसी का नाम है बेंजाइन। जब ये आके जुड़ेगा एंथ्रासीन में तो
क्या बनाएगा, ट्रिप्टिसिन का फॉर्मेशन करेगा। ये ट्रिप्टिसिन है आपका, ये एंथ्रासीन है और ये बेंजाइन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, कीटोन की अभिक्रिया HCN के साथ कराने पर एक साइनोहाइड्रिन प्राप्त होता है। ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? What type of reaction takes place upon treatment of ketone with HCN to form a cyanohydrin? भाई देखो, कीटोन यानी C डबल बॉन्ड O हो गया और यहाँ पे हमने CH3 कर दिया, CH3 कर दिया, और इस पर क्या करना है, HCN का रिएक्शन करवाना है। ये होगा आपका माइनस का और ये हो जाएगा प्लस का। ठीक, यहाँ पे इसकी शिफ्टिंग करवाओ, ये निगेटिव बन जाएगा, ये पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक, तो अभी ये जो निगेटिव है ना, ये आएगा यहाँ पे अटैक करेगा, तो बनेगा आपका CH3, C, CH3 और Cn जुड़ गया, और इधर O पे निगेटिव चार्ज। अभी ये जो प्लस वाला है H प्लस ना, ये इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देगा, तो बन जाएगा CH3, C, CH3 एंड CnOH। इसी का नाम है साइनोहाइड्रिन। क्या नाम है इसका, साइनोहाइड्रिन। तो सबसे पहले कौन आया, Cn माइनस, ये एक न्यूक्लियोफाइल है और Cn माइनस भी जुड़ा, H प्लस भी जुड़ा, माने कि एडिशन हो रहा है। तो पहली बात सब्स्टिट्यूशन वाले को हटा दो, सब्स्टिट्यूशन वाले को हटा दो, एडिशन होगा। कौन पहले आया, न्यूक्लियोफाइल आया, इसलिए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो जाएगा और ऑप्शन ए आपका सही बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 है, दिए हुए लेंथेनाइड आयनों में से एक के लवण के जल विलयन का उपयोग औपचयोपचीय अभिक्रिया में एक आयतनी मानक के तौर पर होता है। ऐसे लेंथेनाइड आयन को इंगित करिए। द aqueous solution of a salt of one of the given lanthanide ions is used as a volumetric standard in redox reaction. Identify the lanthanide. तो भैया वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में एज अ ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट, क्या, एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो Ce4 प्लस का यूज किया जाता है। क्या, Ce4 प्लस का क्यों किया जाता है, तो Ce4 प्लस पे कम स्टेबल होता है और इसकी टेंडेंसी होती है Ce2 प्लस फॉर्म करने की। ठीक है, और ये खुद हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, इसलिए दूसरे को क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। इसीलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन में यूज किया जाता है, सॉरी वॉल्यूमेट्रिक रिडॉक्स रिएक्शन में यूज किया जाता है। ठीक, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित अभिक्रिया के उत्पाद को पहचानिए। निम्नलिखित अभिक्रिया के उत्पाद को पहचानिए। बहुत सिंपल सी बात है, यहाँ पे देखिए, इसमें क्या है, इसको लगभग जब ये 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे हीट किया जाता है, तो यहाँ से O और यहाँ से H2 हट जाता है। तो होगा क्या कि अगर यहाँ से ये दोनों हट जाएंगे, तो सिंपल सी बात है कि ये कार्बन है, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आ जाएगा, और वापस से यहाँ से जब ये H हटेगा तो यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, और इसी का नाम है एंथासीन। इसका क्या नाम है, एंथासीन है। अभी आपने पीछे रिएक्शन में देखा, सो डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, डी इसका सही बन जाएगा आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 45, ऑर्थोबोरिक अम्ल H3BO3 में त्रिकोणीय BO3 ट्रिपल माइनस इकाइयां एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। इन ऑर्थोबोरिक एसिड H3BO3 in the trigonal BO3 triple minus units are bonded together. इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड्स इनटू टू डायमेंशनल शीट, या फिर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। चलो जरा देखते हैं इसको। भाई बी बनाओ, ओ बनाओ, ओ, ओ, और तब से H एक कनेक्ट हो जाएगा, H हो गया कनेक्ट। दूसरा आपको यहाँ पे BO3 बनाना है। अब यहाँ से भी H है, यहाँ से भी H है, और यहाँ से भी H है। क्या होगा, इसका हाइड्रोजन ना इस O से बनाएगा, और इसका ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन से बनाएगा। तो जरा देखो ये क्या बन रहा है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। तो जो BO3 है, ये देखो, इस BO3 यानी ये BO3 दूसरे मॉलिक्यूल के क्या कर रहा है, हाइड्रोजन से जुड़ रहा है,
और हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़ रहा है, इसलिए हाइड्रोजन बॉन्ड इनटू 2 डायमेंशनल शीट, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया कि 36 से लेके 45 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया है। मगर अभी हमने बताया था क्या, चिच-वेबिन रिएक्शन को मैकेनिज्म को देखना। तो चिच-वेबिन रिएक्शन की मैकेनिज्म को अगर आपको देखना है तो देख लीजिए। जैसे ये क्या है, आपको लेना है पिरिडीन, पिरिडीन ले लिया हमने, ठीक। इस पर किसका Na प्लस और NH2 माइनस ये टूटेगा, तो NH2 माइनस यहाँ पे इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो ये आएगा यहाँ अटैक करने के लिए, तो इसको सेंटर दे देगा, ये बन क्या जाएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये N हो गया और इस पे आ जाएगा निगेटिव चार्ज, और यहाँ एक ऑलरेडी हाइड्रोजन है और NH2 यहाँ पे आके कनेक्ट हो जाएगा। बोलो इतने में कोई दिक्कत होगी नहीं। अभी अब क्या होने वाला है, फिर से ये हाइड्रोजन यहाँ से हटना चाहेगा, जब ये हाइड्रोजन यहाँ से हटेगा तो फिर क्या होगा, इसका लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो है ना, ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, दोनों काम एक साथ होगा। अभी क्या होगा, यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और यहाँ डबल बॉन्ड से NH2 हो जाएगा, जुड़ जाएगा, और यहाँ से H माइनस निकल चुका है, H माइनस निकल चुका है। अब अगले स्टेप पे चलते हैं, यहाँ पे 4 बॉन्ड हो गया तो इसका मतलब यहाँ पे प्लस चार्ज भी जुड़ जाएगा। अब प्लस चार्ज यहाँ पे जुड़ेगा। अब देखिए जो H माइनस यहाँ पे हटा है ना, ये H माइनस फिर से कहाँ पे जाना पसंद करेगा, अगले स्टेप में चलो तो थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा, ठीक। इस तरीके से हम इसको बना दें N माइनस, और यहाँ पे डबल बॉन्ड NH, यानी कि एक हाइड्रोजन को हम यहाँ से क्या कर दें, हटा दें। तो जब ये H प्लस हटेगा, H प्लस हटेगा, ठीक, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, NH बन जाएगा, और इसके ऊपर तो नेगेटिव चार्ज ऑलरेडी है ही। अभी क्या करो कि इसकी शिफ्टिंग यहाँ पे करवा दो, सो क्या होगा, यहाँ पे कुछ इस तरीके से बनेगा, और यहाँ NH जो है तुरंत ही इसकी शिफ्टिंग यहाँ होगी, यानी कि ये निगेटिव यहाँ आ गया। जब निगेटिव यहाँ पे आएगा, अब आप यहाँ पे डालोगे HOH, तो इसके ऊपर तो माइनस चार्ज, इसके ऊपर प्लस चार्ज, ठीक, तो इसको दिखेगा इलेक्ट्रॉन, तो ये फटाक से इस हाइड्रोजन को अपनी साइड में खींच लेगा। सो बन क्या जाएगा, यहाँ पे N और NH2, और आप यहाँ पे इस तरीके से, ये आपका हो गया प्रोडक्ट। फाइनली ये पूरा प्रोसीजर होता है चिच-वेबिन रिएक्शन का। अभी जो Na प्लस यहाँ पे बचा था, ये OH माइनस के साथ में NaOH बन के हट जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने ये क्या कहते हैं 36 से 45 क्वेश्चन कंप्लीट किया। 45 के आगे वाले क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक आप सभी लोग मस्त रहिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।